नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेंटर चैनल में मैं विपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं ये मोटर सिलेक्शन की सेकंड वीडियो में मोटर के बारे में। जी हाँ, मोटर, कौन सी मोटर लेनी है, कितने हॉर्स पावर की लेनी है, सिंगल फेज लेनी है, 3 फेज लेनी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे कमेंट सेक्शन में आते हैं। उसी कमेंट सेक्शन का जवाब देने के लिए और समझने के लिए कि मोटर क्या होती है, मोटर में एचपी क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, 3 फेज क्या होती है, सिंगल फेज क्या होती है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि मोटर का मटेरियल और साइज, सारी चीजों पे बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है सबमर्सिबल मोटर। जी हाँ, ये सबमर्सिबल मोटर के ऊपर ही बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है सबमर्सिबल मोटर। बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो दूसरे मोटर, ऐसी इंडक्शन मोटर या दूसरे टाइप के मोटर में भी यूज होंगे, मगर यहाँ पे सबमर्सिबल मोटर की बात कर रहे हैं। चलिए, एचपी, सबसे पहला एचपी यानी कि हॉर्स पावर, किलोवाट। वाट को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोवाट, यानी कि 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। समझ गए? ज्यादातर मोटर में दो ही चीज लिखी होती है, एचपी और किलोवाट। ये पावर के लिए है, मोटर का पावर है। फिर एम्पियर, जी हाँ, मोटर कितने एम्पियर ले रही है वो समझेंगे। 3 फेज, सिंगल फेज, और मोटर का कूलिंग सिस्टम, ये भी एक जरूरी चीज है। और मोटर की साइज। सबसे पहले देखते हैं कि मोटर के कंस्ट्रक्शन में क्या आता है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी मोटर ड्राइंग की है। ये है वायर, जो वायर यहाँ से मोटर के अंदर आता है। मोटर के अंदर वाइडिंग होती है। वाइडिंग वाले हिस्से को, जो नहीं घूम रहा है उसको स्टेटर बोलते हैं, और जो घूम रहा है उसको रोटेटिंग पार्ट यानी कि रोटर बोलते हैं। ठीक है, रिवाइडिंग यहाँ पे नहीं सिखाने वाला हूँ, मोटी मोटी चीजें ये आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे दो ऊपर और नीचे, यहाँ पे 2 बूश लगे होते हैं जो शाफ्ट को घुमाते हैं फ्रीली, और यहाँ पे नीचे थ्रस्ट बेरिंग लगा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टाइप के जो बेरिंग हम यूज करते हैं वो इसमें नहीं यूज होते, क्योंकि ये पानी के अंदर में वाटर कूलेड मोटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पानी के अंदर होता है, ज्यादातर वाटर कूलेड मोटर ही सबमर्सिबल में यूज होता है। तो पानी के अंदर होता है तो वो नहीं यूज होता है। और यहाँ पे 2, आप बोल सकते हैं कि नट्स लगाए हुए होते हैं जो ओपन हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? यहाँ से पानी वाटर फिल करने के लिए। और हाँ, एक और बात बता दूं, इसके ऊपर चलिए एक डेडिकेट वीडियो ही बना देंगे। मोटर के अंदर पानी एक बार भरना पड़ता है या पानी बोरिंग के अंदर मोटर में आता जाता रहता है, क्या है, उसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो ही बना देंगे। मगर अभी आप समझ लीजिए कि जब भी मोटर को बोरिंग या कुएं के अंदर यानी कि वेल के अंदर उतारना होता है तो यहाँ से पानी 2 में से एक जगह से फिल करना होता है। चलिए, अब इसको इनलेट और ड्रेन भी आप बोल सकते हैं, मगर होता ही इसी काम का है। अब समझते हैं एचपी। एचपी यानी कि हॉर्स पावर, मोटर कितने हॉर्स पावर की है। ज्यादातर क्या लिखा होता है, 1 2 3 4, उसी टाइप का होता है। एचपी यानी कि मोटर का पावर, ये पावर में आएगी। ये दोनों चीज है ना, किलोवाट और एचपी, मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ, ये आएगा मोटर का पावर। ठीक है, समझ में आ गया मोटर कितने पावरफुल है, कितने पावर की है। अब एचपी नॉर्मल सा यहाँ पे, और किलोवाट, किलोवाट यानी कि 1000, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किलोवाट मतलब 1000 वाट का 1 किलोवाट बराबर। ठीक है, समझ गए? ये वाट है, 1000 वाट का 1 किलोवाट होता है। ये भी पावर ही है, 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट। समझ में आ गया? अब यहाँ पे हमें अगर एचपी नहीं लिखा हो और किलोवाट लिखा है तो कैसे इसको समझेंगे कि कितने हॉर्स पावर की है। सिंपल सा है, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 1 हॉर्स पावर का 1 एचपी का मोटर है। 3 फेज है, सिंगल फेज है, कोई भी हो, पावर इसी तरह कन्वर्ट होगी। 3 फेज है या सिंगल फेज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 746 वाट। समझ गए आप? एक एचपी मोटर है तो 746 वोट होता है। अगर वहां पे वोट लिखा हुआ है कि भाई 1000 वोट की मोटर है या फिर 746 वोट की मोटर है, तो कितने एचपी की होगी? 1 एचपी। अगर यहाँ पे 2 एचपी होगा तो आप 746 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जितने भी एचपी की हो सकता है 10 एचपी की हो तो 10, 746 को 10 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा। यानी कि अगर 10 एचपी की यहाँ पे मोटर है तो हमारा एक का कितना होता है वोट, तो एक का वोट होता है यहाँ पे 746। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 के साथ, जो भी आंसर आएगा वो होगा वोट। समझ गए? और वोट से अगर आपको एचपी निकालना है तो सिंपल सा 746 वोट से आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो एचपी भी आ जाएगा, एचपी से वोट भी आ जाएगा, मोटर की पावर आपको पता चल जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया, ये सारी चीजें हैं ये मोटर के
पावर है, ये मोटर का पावर के लिए यूज हो जाती है। तो ये वॉट, किलोवाट, एचपी, ये सब मोटर कितने पावरफुल हैं। एम्पियर, एम्पियर क्या चीज़ होती है? एम्पियर ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जिसको इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अगर टेक्निकली बात आपको समझाऊँ तो, अगर सिंपल सी बात समझाऊँ तो पावर या एनर्जी कितनी मोटर कंजप्शन कर रही है, यानी कि पावर की खपत कितनी कर रहे हैं, एनर्जी कंजप्शन कितनी कर रही है, उसको हम बोलते हैं एम्पियर। अगर एग्जांपल यहीं ले 1 हॉर्स पावर की मोटर है 3 फेज, तो यहाँ पे 1.5 एम्पियर मैक्सिमम लेनी चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहता है। एम्पियर की डिपेंडेंट में बात करूँ तो एम्पियर में आ जाता है सबसे पहले वोल्टेज। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज भी देखना पड़ेगा, हम इसका कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। वोल्टेज, फिर पावर फैक्टर, ये सारी चीज़ों मिला के हम इसकी एम्पियर निकाल सकते हैं। वॉट, वोल्टेज और पावर फैक्टर, ठीक है। वोल्टेज ये वॉट, ये जो हमने यूज़ किया था वो वॉट, यानी कि कितने पावरफुल है मोटर, एनर्जी कितनी ले सकती है और आउटपुट आपको कितना दे सकती है, वॉट। और लास्ट में पावर फैक्टर, जी हाँ, पावर फैक्टर नाम की भी चीज़ होती है। समझ गए? ये सारी चीज़ें आपके पास 3 चीज़ है, वोल्टेज, वॉट और पावर फैक्टर। तो आप इसके एम्पियर भी निकाल सकते हैं बिना मीटर के। अगर मीटर से निकालना है तो जो फोटो दिख रहा है आपको, ऐसे सिंपल से क्लैंप मीटर आता है, जो ये तार जा रहा है यहाँ से, अगर 3 फेज है या सिंगल फेज तो इस तरह 3 तार जाते होंगे मोटर स्टार्टर में। यहाँ पे आप क्लैंप मीटर लगाइए, क्लैंप मीटर में इस तरह का हुक होता है, ये समझ लीजिए कि एक मीटर है, यहाँ पे क्लैंप है, यहाँ पे तार के बीच में ऐसे फंसाइए, सीधा आपको यहाँ पे एम्पियर दिखा देगा। तो उससे पता चलता है मोटर एनर्जी का कंजप्शन कितनी कर रही है और कितना करना चाहिए और मैक्सिमम कितना कर सकती है। उससे ज़्यादा कर रही है तो मोटर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है बुश खराब हो गया, हो सकता है थ्रस्ट बेरिंग हो गया, या फिर हो सकता है मोटर के साथ जो जॉइंट पंप है, पंप में कुछ खराबी आ गई। तो एम्पियर बहुत ज़रूरी चीज़ है और एम्पियर निकालने का मतलब ये है कि मोटर कितनी पावर कंजप्ट कर रही है कंजप्शन के लिए। अब ये 3 फेज और सिंगल फेज क्या है? जी हाँ, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ 2 टाइप की आती है। एक में 3 फेज होता है और दूसरे में एक ही फेज होता है और एक ही न्यूट्रल होता है। अगर 3 फेज वाली इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जिसमें 3 तार है, तीनों में करंट आ रहा है 440 या 415 वोल्टेज से मैं इसको डिफाइन करता हूँ। 415 वोल्टेज 2 फेज का अगर आप मीटर लगा के देखेंगे, दोनों वायर में अगर 415 वोल्टेज आ रहे हैं और 3 तार है, तो इसको हम 3 फेज वाली मोटर बोलेंगे। समझ गए? सिंगल फेज जो घर में हम नॉर्मल पावर यूज करते हैं, पंखा, बल्ब, ये सब जलाने के लिए, जिसमें सिर्फ आप चेक करेंगे तो एक ही फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। आप टेस्टर से चेक करेंगे तो सिर्फ एक ही में टेस्टर जलेगा, एक में नहीं जलेगा। तो ये ज़्यादातर कितना होता है, 220 या 240 में। यहाँ पे 220 वोल्टेज ही लगता है, 220, 30, 40 वोल्टेज होते हैं। तो 220 वोल्टेज 2 तार वाला वोल्टेज, जिसमें 2 ही वायर आते हैं, एक न्यूट्रल और एक फेज, उसको हम बोलते हैं सिंगल फेज मोटर। अब कूलिंग, ये क्या है? कूलिंग यानी कि ये वाटर कूलेड है। मैंने आपको बोला ना, इसके अंदर पानी भरा जाता है। तो सबमर्सिबल मोटर 2 ही टाइप के आते हैं। कौन कौन से टाइप के? वाटर कूलेड, ये वाटर, और दूसरा टाइप कौन सा है? ऑयल कूलेड, वाटर कूलेड और ऑयल कूलेड। इसके अंदर क्या है, मटेरियल भी, कंस्ट्रक्शन भी मोटर का उसी टाइप से आएगा। अगर वाटर कूलेड है, जो मैंने आपको बताया, बूस आता है, शाफ्ट में ऊपर नीचे बूस आता है, नीचे थ्रस्ट बेरिंग आता है, तो ये वाटर कूलेड है। तो ये सीलेड नहीं है, इसके अंदर पानी ही भरना पड़ता है, पानी के अंदर रहता है और पानी ही भरना पड़ता है, तो पानी से। अगर ऑयल वाला है तो वो पूरा सीलेड होगा, उसके अंदर ऑयल आता है और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन अंदर का बदल जाता है। अब मोटर की साइज, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी, ये मोटर है ना, इसका डायामीटर यहाँ से लेके यहाँ तक ये साइज कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे कि ये 4 इंच की है डायामीटर, इसको तो बोलेंगे हम लोग V4। अगर ये डायामीटर की साइज यहाँ पे 3 इंच की है, V3। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 8 इंच होता है, 8 इंच का मोटा डायामीटर वाला मोटर है, तो V8। और लास्ट में यहाँ पे और एक यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ मैं, जो है ये साइज तो आपको समझ में आ गया, ये रहा साइज। इस तरह से आप इसका निकाल सकते हो। लास्ट में यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ मटेरियल्स, मोटर में कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है। मटेरियल ज़्यादातर 2 ही टाइप का यूज़ होता है यहाँ पे, SS स्टेनलेस स्टील और कास्टिंग। चलिए मैं ऐसी कर देता हूँ, पूरा नहीं लिखना है। कास्टिंग 2 टाइप के मटेरियल, एक मिक्स मटेरियल से बना हुआ मोटर का बॉडी, पूरा बॉडी की बात कर रहा हूँ, और एक स्टेनलेस स्टील से
बनाए हो बॉडी। तो ये सारे फैक्टर अगर आपको समझ में आ गए और ये फैक्टर आपके पास है तो आप एक मोटर परचेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको कितने पावरफुल मोटर चाहिए, कितना पावरफुल कितनी फीट तक चलेगा वो भी वीडियो आएगा, सारे वीडियो आएगा। मगर पावर मोटर का कितना चाहिए, वोट कितना चाहिए या फिर किलोवाट की कितनी मोटर चाहिए वो सेम ही है। वो सारा किलोवाट और एचपी वोट ये सब एक ही है। पावर एम्पियर, मोटर एम्पियर कितना ले रहे हैं उसके ऊपर वायर सिलेक्शन भी होता है। समझ गए, कितना पावर कंजप्शन कर रही है। आपने बहुत बड़ा मोटर ले लिया तो बहुत एनर्जी का बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ना, वो बहुत बड़ा आएगा। तो ये भी एक फैक्टर होता है। फिर 3 फेज आपके पास पावर कौन सा अवेलेबल है, वहां पे सिंगल फेज 2 ही तार वाला घर का आ रहा है या फिर 3 तार वाला आ रहा है, तो ये एक फैक्टर हो गया। सिंगल फेज 3 फेज तो ये भी सिलेक्शन में आ जाएगा। फिर कौन से कूलिंग वाली लेनी है, ऑयल कूलेड मोटर लेनी है, वाटर कूलेड लेनी है, ये भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर साइज, आपका बोरिंग का साइज क्या है, या फिर अगर आप वेल में कुएं में उतर रहे हो तो कौन सी साइज का आपको मोटर चाहिए, V3 V4 V8, ये डायमीटर भी यहाँ पे आ गया, ये भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और लास्ट में यहाँ पे मोटर का मटेरियल आपको क्या चाहिए, स्टेनलेस स्टील चाहिए या फिर कास्टिक आयरन चाहिए। तो ये सारे फैक्टर यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे फैक्टर समझना बहुत ही ज़रूरी है मोटर परचेस करने से पहले, और ये सारा आपको रिसर्च और डेटा आपके पास होना चाहिए। और वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपको ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी उसके साथ साथ ये सीरीज के भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और इलेक्ट्रिक के बारे में आप और भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कोर्स का लिंक, मेरे कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं।